यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर साथ आए जयंत और अखिलेश के बीच क्या सब कुछ ठीक ठाक है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल अखिलेश यादव ने लखनऊ में तत्काल सभी सहयोगी दलों की बैठक बुलाई। अखिलेश ने ट्वीट कर इस बैठक की जानकारी दी, लेकिन इस बैठक में जहां न तो चाचा शिवपाल पहुंचे और न ही आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी इस बैठक में पहुंचे, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस बैठक में बुढ़ाना से आरएलडी के विधायक राजपाल बालियान पहुंचे। इस बैठक में न तो पल्लवी पटेल पहुंची, न ही चाचा शिवपाल पहुंचे, तो वही जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। चाचा शिवपाल के न आने का कारण माना जा रहा है कि चाचा भतीजे में फिर से खटास आ गई है, क्योंकि 26 मार्च को सपा विधायक दल की बैठक में चाचा शिवपाल को नहीं बुलाया गया था, तो जिसकी वजह से चाचा खफा नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जयंत चौधरी का बैठक में मौजूद नहीं रहे, वहीं पल्लवी पटेल भी इस बैठक में मौजूद नहीं रही। और इस बीच रुक करते एक बड़ी खबर का, जहां यूपी बोर्ड का 12वीं का पेपर लीक हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आज 12वीं का अंग्रेजी का पेपर था जिसको रद्द कर दिया गया है क्योंकि वो लीक हो गया था। इस वक्त की बड़ी खबर, 500 रुपये में पेपर बाजार में बांटा जा रहा था। यूपी बोर्ड का आज 12वीं का पेपर था अंग्रेजी का, जो पेपर लीक हो चुका है और जिसकी वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो वहीं उसके अलावा 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आज 12वीं का अंग्रेजी का पेपर था। गौरतलब है कि 24 मार्च से यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा प्रारंभ हो गई थी। लगभग 2 साल बाद ये ऑफलाइन परीक्षा कराई जा रही थी, जिसमें आज अंग्रेजी का पेपर लीक होने की वजह से उसे रद्द कर दिया गया है। इसकी डेट आपको नाम है? सर मेरा नाम रिशु है। कौन सी क्लास से हो आप? सर मैं 12th क्लास में हूँ यूपी बोर्ड से। तो आज क्या बात है जो पेपर कैंसिल हुआ है? सर आज पेपर इसलिए पेपर लीक हो गया, इस वजह से हमारा जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई है। और मैं इस चीज़ को बहुत दुख है क्योंकि हमारी तैयारी फुल थी और मैं इस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी कि अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बहुत दुख है कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया। इस बार का जो पेपर था मुझे लगता था मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा आने वाला था, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छा आने वाला था। नाम है आपका? अमीशा। कौन से स्कूल से हो आप? इनग्राम। क्या कहोगे इस पर आप? अब जो पेपर बना होगा ना उसके अकॉर्डिंग तैयारी हमारी बहुत अच्छी थी, और जो इस बार पेपर होता है आई थिंक वो सिंपल होता, बट अब जो होगा उसके अपोजिट होगा। तो इंग्लिश का पेपर टफ होने वाला है। क्या नाम है आपका? अमीशा। तो यूपी बोर्ड का आज 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से छात्रों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। छात्रों ने जमकर हंगामा किया है क्योंकि छात्रों का कहना है कि उनकी फुल तैयारी थी, लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ना। आपको बता दें कि लगभग 500 रुपये में इस पेपर को बांटा जा रहा था। पेपर 2 बजे शुरू होना था, उससे पहले ही इस पेपर को लीक कर दिया गया। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए अंजलि मलिक हमारे साथ जुड़ गई है। तो अंजलि, एक बार फिर एक पेपर लीक हुआ है और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का पेपर ये लीक हुआ है, तो क्या कुछ पूरी अपडेट है आपको इस खबर पर? से ही बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की शुरू थी। आज अंग्रेजी का पेपर था। 12वीं के छात्रों का सेकंड टाइम शिफ्टिंग में ये पेपर था, लेकिन उससे पहले ही 2 बजे से स्टार्ट होना था, लेकिन 1 बजे के आसपास ये खबर आ गई कि पेपर लीक हो गया। स्वानी, ऐसे 24 जिले हैं यूपी में जहां ये पेपर लीक हुए हैं, जिसमें मैं बताना चाहूंगी बलिया, एटा, बागपत है, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, दलितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली भी इसमें शामिल है। सुहानी, शाहजहांपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी पेपर लीक हुआ है। उन्नाव, जालौन, महोबा और अंबेडकर नगर और गोरखपुर। सुहानी, ये 24 ऐसे जिले हैं जहाँ पेपर लीक हो गए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी बेहद कड़े रुख में दिख रहे हैं। उन्होंने भी माध्यमिक शिक्षा मंत्री जो हैं गुलाब देवी, उनसे तत्काल उन्होंने बात की थी और कार्यवाही की भी बात कही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद ही कड़े रुख में दिखाई दे रहे हैं। और स्वानी, एसीएस जो गृह अवनीश अवस्थी से भी उन्होंने तुरंत रिपोर्ट मांगी है। बलिया के जो डीएम एसपी है उन पर भी गाज गिरने वाली है। वहां बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल भी, स्वानी मैं आपको बता दूं कि वहां प्रिंसिपल भी सस्पेंड हो सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 80 के दर्शकों को हम बता रही हैं, जहां एसटीएफ को पेपर लीक मामले की जांच सौंप दी गई है और बलिया के लिए, वाराणसी के लिए एसटीएफ की टीम सुहानी निकल भी चुकी है।
जी चले अंजलि, आप बने रहे हमारे साथ। तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से अभिषेक शर्मा। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि 12वीं के अंग्रेजी का पेपर आउट हुआ है, तो क्या कुछ अपडेट है आपको इस खबर को लेकर? जी मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। दरअसल आज यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास की अंग्रेजी के विषय की परीक्षा थी, लेकिन गाजियाबाद में समेत 24 जिलों में परीक्षा रद्द करवा दी गई है। उत्तर प्रदेश ने शासन की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक अंग्रेजी विषय की सीरीज 316 ED तथा और 316 E के प्रश्न पत्र लीक की आशंका 24 जिलों में द्वितीय प्रश्न परीक्षा इंटरमीडिएट की कैंसिल कराई गई है। छात्रों को इसको लेकर काफी रोष भी नजर आया है और छात्रों का कहना है कि हमने इस पेपर के लिए काफी मेहनत की थी। जब उनको पता लगा कि पेपर लीक हो गई है तो छात्र भी काफी परेशान नजर आए। जी चले अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो आज यूपी बोर्ड के 12वीं का अंग्रेजी का पेपर था जो आउट हो चुका है, जिसकी वजह से छात्रों में गुस्सा देखने को मिला है। लगभग 2 साल बाद ये ऑफलाइन परीक्षा कराई जा रही थी और आज इंग्लिश का पेपर लीक हो गया है। और मायावती ने यूपी चुनाव में अपनी हार का ठीकरा बीजेपी पर कैसे फोड़ा, देखिए एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के चुनावी प्रचार के दौरान मिस्टर इंडिया की तरह गायब रही बहन जी यानी मायावती की वैसे तो चुनाव में बत्ती गुल हो चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में क्लीन बोल्ड हो चुकी मायावती लगातार अब अपनी हार का ठीकरा बीजेपी और सपा के सर फोड़ रही है और सियासी बयानबाजी का मीटर अभी भी चालू है। दरअसल मायावती ने अपने एक ट्वीट के जरिए एक सूचना जारी की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हाल ही में संपन्न यूपी चुनाव में बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत आरएसएस और अपने अन्य संगठनों के जरिए हमारे लोगों में ये काफी गलत प्रचार करवाया कि यूपी में बीएसपी की सरकार नहीं बनने पर हम आपकी बहन जी को देश का राष्ट्रपति बनवा देंगे, इसलिए बीजेपी को सत्ता में आने देना चाहिए। जबकि मेरे लिए देश का राष्ट्रपति बनना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इस बारे में सपने तक में नहीं सोच सकती। आगे उन्होंने लिखा कि हालांकि इनको ये मालूम है कि बहुत पहले ही काशीराम जी ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था और मैं तो उनके ही पदचिन्हों पर चलने वाली उनकी ही मजबूत शिष्य हूँ। हालांकि मायावती इससे पहले सपा पर भी मुस्लिमों को बहलाकर अपने पक्ष में लाने का आरोप लगा चुकी है। चुनाव से पहले हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरह से एक सोशल मीडिया और हमारे मीडिया जगत का इस्तेमाल करके बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो प्रोपगंडा उड़ाया कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जिस वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ। हमारा जो मुस्लिम समाज था, हमारे मजबूत जो मुसलमान कैंडिडेट थे, जहाँ पे हमारी सिंगल कैंडिडेट थे मुस्लिम समाज के लोग, जहाँ पे 1-1 लाख मुस्लिम समाज के थे और हमारा जो अपना वोट बैंक को जुड़ जाता तो कहीं कोई दूर दूर तक लड़ाई में नहीं रहता। वहाँ भी माइनॉरिटी समाज के लोगों ने लगा कि नहीं, ये तो फिर उन्होंने हमारे पास से शिफ्ट होकर के समाजवादी पार्टी में चले गए और जिस कारण से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर वही माइनॉरिटी समाज अगर हमारे साथ जुड़ा होता, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा, तो हमारा समझिए कि खुद माइनॉरिटी समाज का और हमारा 24% लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे थे, बहुत आगे हो जाते और भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होती। लेकिन सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी है तो उसके कोई एक अगर आदमी किसी का श्रेय जाता है तो समाजवादी पार्टी को जाता है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक आपस में मिला हुआ गेम चलता है और एक प्लान के तहत ये लोग अपना वही हिंदू मुस्लिम करा करके और हमेशा करते हैं। फिर इस बार भी कामयाब हो गए, नुकसान हमारा हुआ। बहरहाल इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो साफ है कि शायद इस करारी हार ने मायावती को आने वाले चुनावों के लिए एक सबक जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।